सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। हम लोगों ने इस सीरीज की पिछली कड़ी में देखा कि नवार्ण मंत्र का उद्धार देवी अथर्वशीर्ष के अंतर्गत किस प्रकार से किया गया है। तो उसमें क्या था कि वांग माया ब्रह्मसूस तस्मात् षष्ठम वक्त्र समन्वितम सूर्यो वामसोत्र बिंदु संयुक्त तृतीयक नारायणेन सम्मिश्रम वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चे नवार्ण कोर्ण स्यान महानंददायक हृत्पुण्य। अच्छा, तो ये नवार्ण मंत्र का हो गया। लेकिन अब यहीं से देखिए ये किस तरह से शिफ्ट करते हैं और ऐक्य का जो है वो बोध कराते हैं। तो क्या हुआ कि हृत्पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम। फिर यहाँ से वंदना आ गई भगवती महात्रिपुर सुंदरी की कि पाशांकुशधराम सौम्याम वरदा भयहस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्तकाम दुधाम भजे नमामित्वं महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। अब इसके बाद फिर आता है यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते यज्ञया यस्या अंतो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अनंता यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्षा यस्या जननम नोपलक्ष्यते नोपविद्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् उच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मात् उच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेयानंता लक्षा जयिका नैकेति। मंत्राणाम मातृका देवी शब्द, इस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानाधिष्ठानम तो मातृका, मातृका ही ज्ञान का अधिष्ठान है और मंत्रों का जो प्राइमरी मटेरियल है, बेस मटेरियल है, वो है मातृका। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। शब्दों में ज्ञान कहाँ से आता है? क्योंकि ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी। जो वियत इकार था, वियत माने शून्य है, आकाश है, और इकार उसमें जो है वो शून्य की साक्षी है। तो शून्यानाम शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकीर्तिता ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोहम संसारार्णवतारिणी। तो ये भगवती दुर्गा का चलता है। लेकिन इसी में जब आप आगे जाएंगे, पीछे चलेंगे, तो वहाँ पे आता कि अदितिर्यजनिष्ठ दक्षयादुहिता तव ताम देवा अन्वजायंत भद्रा अमृत बंधव। दिति और अदिति कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। अदिति से जो है वो देवता उत्पन्न हुए और दिति से जो है दानव उत्पन्न हुए, दैत्य उत्पन्न हुए, है ना। तो वही कहते हैं कि अदितिर यजनिष्ठ दक्षया दुहितात्व। दक्ष की दुहिता जो अदिति हैं वो अदितिर यजनिष्ठ दक्षया दुहितात्व तो ताम देवा अन्वजायंत। तो अदिति प्रसूत ये समस्त देवता है ना। और तो अब उन देवताओं का क्या, यजनिष्ठ दक्षया दुहितात्व ताम देवा अन्वजायत भद्रा अमृत बंधव। अब यहीं से जो है वो पंचदशी का उद्धार जो है आता है कि कामो योनि। काम जो है वो क के लिए है ना। कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा ह और स, है ना। गुहा हसा मातरिस्वा अभ्र इंद्र पुनर्गुहा, फिर से गुहा, सकला, गुहा मतलब यहाँ पे ह्रींकार के लिए, स क ल सकला मायया, माया फिर ह्रींकार के लिए है। यही जो है ये पंचदशी मंत्र का उद्धार है ना। कामो योनि कमला वज्रपाणि, है ना। तो क हो गया, ए वाभव बीच जो है क, तो कामो योनि कमला, ई ल इंद्रबीज है, इंद्रबीज कमला वज्रपाणि इंद्र के लिए, इंद्रबीज है ल। फिर कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा ह्रींकार के लिए है। ह और स ये दो अक्षर है। हस गुहा हसा मातरिस्वाभ्रमिंद्र, क ह ल मातरिस्वाभ्रमिंद्र पुनर्गुहा, फिर ह्रींकार है, पुनर्गुहा स क ल, ये तीन वर्ण आते हैं। और फिर माया, फिर ह्रीम भी जाता है, माया बीज ह्रीम है।
तो ये जो है ये पंचदशी मंत्र का पुनरुद्धार है। तो एक तरह से हमने पूरी इसके सिद्धांत को खोल के रख दिया है कि किस तरह से परब्रह्म की ब्रह्मात्मिका अव्यक्त शक्ति व्यक्तता मापन्न होकर के ओम ह्रीम श्रीम इस पथ के सहारे आती है। फिर वही बाला बीज के रूप में त्रिगुणात्मिका होती है ऐं क्लीं सौः, और फिर उससे किस तरह से पंचदश कलाएं निकलती हैं और उनको मिला के पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और गायत्री को बता ही दिया कि गायत्री भी जो तुरिया गायत्री के साथ चतुर्थ पाद के साथ जप करते हैं तो उस तुरिया गायत्री का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम ही है ना। तो इस तरह से गायत्री, तुरीय गायत्री और ये महाषोडशी और ये नवार्ण मंत्र, ये सब मिला जुला के एक ही दिशा में आपको ले जाते हैं। बस आंख मूंद के चलने की आवश्यकता है। मन हो सप्तशती का पाठ करिए, मन हो श्री विद्या की साधना करिए, और मन हो जो है वो अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, पथ बहुत से हैं लेकिन नृणाम एको गम्य, सभी के लिए गंतव्य स्थल एकमात्र वही है, परब्रह्म है, पराशक्ति है। किस प्रकार से? जिस तरह से सारी नदियों का जल अंततो गत्वा समुद्र में ही जाके मिलता है। तो ये इस तरह से जो है हमने ये नवार्ण मंत्र का और महात्रिपुर सुंदरी का और चतुष्पदा गायत्री यानी तुरीय गायत्री को लेते हुए इस सब में एक साम्य प्रदर्शित करने का प्रयास किया। ह्रींकार को व्याख्यायित करने का प्रयास किया, पंचदशी को व्याख्यायित करने का प्रयास किया, बाला को व्याख्यायित करने का प्रयास किया, और ओम ह्रीम श्रीम के माध्यम से जो सर्वदीपन मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र सभी मंत्र दीप्त हो जाते हैं, क्योंकि अव्यक्त शक्ति को ये व्यक्त कर देता है। तो दीप्त तो कर ही देगा। दीप्ति आती कहाँ से? भगवती से ही आती है। जब भगवती प्रकट हो गई तो दीप्ति प्रकट हो गई। तो ये दीपन मंत्र है। तो इस तरह से ओम ह्रीम श्रीम ऐं क्लीं सौः और ये पंचदशी नवार्ण मंत्र और तुरीय गायत्री के रूप में ये सब मिला जुला के सब एक ही चीजें हैं। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। इसको गंभीरता से समझने और करने की आवश्यकता है। और सारे शब्द जो है ना, ये बताए ना कि ताम देवा अन्न जायंत, तो सारे देवता तो जो है वो अदिति प्रादुर्भूत हैं, और इन देवताओं के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है ना, जो वाइब्रेशन हो रहा है प्रकाश के अंतर्गत, देवता माने द्यु धातु से बना हुआ प्रकाश के अर्थ में है। तो प्रकाश जहाँ भी है वहाँ विमर्श भी है। तो विमर्श ही उस देवता की अपनी भाषा है। वो विमर्श ही जब व्यक्त होता है, जो अंदर में अहम रूप में जो ध्वनित हो रहा है, अहंकृति के रूप में जो ध्वनित हो रहा है अंतस्थल में सत्ता के, वही जब बाहर होता है तो वैखरी वाणी के रूप में आ जाता है। और इसीलिए कहा कि क्या देवी वाचम अजनयंत देवा, ये जो भाषा है, जिस संस्कृत भाषा है, देव भाषा है। देव भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि देवी वाचम अजनयंत देवा, वो जो अदिति प्रसूत देव हैं, वो देव की जो फ्रीक्वेंसी है जब वो व्यक्त रूप में आती है तो वही ये संस्कृत भाषा के रूप में, देव भाषा के रूप में बिखर के द्वारा प्रकट होती है, बिखर के माध्यम से। तो देवी वाचम अजनयंत देवा ताम अनो मंद्रेषु मूर्जद्रुहाणाम धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमातरम सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरम नमामः पावनां शिवाम। तो ये सब बड़ा ही गूढ़ और परा विज्ञान है, और शब्दों में इसको अर्थायित कर पाना वास्तव में बहुत असंभव है। ये सब साधना गम्य चीज़ है, और इन परिस्थितियों को समझने के लिए साधना की आवश्यकता है। और इस सोपान के अगली कड़ी के रूप में अब हम जो है वो आचार्य क्रम की और गुरु क्रम की साधना के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि शिष्य क्रम की साधना का जो सर्व संक्षिप्त स्वरूप है, सार तत्व है, उसको हमने संक्षिप्त नित्यार्चन के रूप में आपको करके दिखा दिया है। तो
यहीं पे हम इस वीडियो को भी पूर्णता प्रदान करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।